बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्तिग़फ़ार के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आज आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो में बताऊंगी। इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक तुम्हारे कामयाब होने की पहली निशानी है। अल्लाह ताला हम सब की ख़ताओं को माफ़ करे। अल्लाह ताला जिसको तौफ़ीक दे देते हैं ना, उसको अल्लाह ताला समझ लें कि कामयाबी की निशानी भेज चुके हैं। और मैं ऐसी ही स्टोरीज आपके साथ रियल मेरिकल्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और आपको मोटिवेशनल अल्फाज भी बताती हूँ जिससे आप जिंदगी में मोटिवेट होएं, अल्लाह के करीब आएं। अगर आपका यकीन अल्लाह ताला पे मुकम्मल नहीं है तो अल्लाह ताला की ज़ात पे आपका मुकम्मल यकीन हो जाए, क्योंकि कोई भी वजीफा तभी काम करता है जब आप यकीन के साथ करेंगे, आजमाइश के साथ नहीं। तो मैं आपको बार बार उभारती हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन करें। आप सोचें ना, अल्लाह ताला है, कितनी मोहब्बत करता है आपसे, किस तरह आपके दिलों को सुकून पहुंचाने के लिए उसने आपको इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक दी, नमाजों की तौफ़ीक दी। अल्लाह ताला ने कभी नहीं कहा आपसे कि तुम मुझे पैसे दो, तुम मुझे माल दो, तुम मुझे रिस्क दो। बेशक वो ही हमें रिस्क देता है उल्टा, और वो ही हमें सुकून पहुंचाने के लिए खुद के पास भी बुलाता है। वो कुछ नहीं चाहता हमसे, वो हमारे सुकून के लिए, हमारी जिंदगी को कामयाब करने के लिए वो सिर्फ कहता है कि हमारे आगे आ जाओ, मेरे पास सजदे करो, हमसे अपने गुनाहों की माफी मांगो। कितनी सस्ती सी डील है, सोचे ना। लेकिन ये सोचे कि हम इतनी सस्ती सी डील में कितना कुछ हमें हासिल हो रहा है। जिस तरह कहीं मॉल्स में ऑफर लगे होते हैं, सस्ते दामों में हमें कोई चीज महंगी मिल रही होती है तो हम कितनी जल्दी भाग रहे होते उधर। अल्लाह ताला तो हमें हर चीज देने के लिए कादिर है। अल्लाह ताला हर चीज नवाजने के लिए हमें बैठा है। ऐसी ही मेरिकल्स स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो अल्लाह ताला की हमें करीब कर दे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला किन किन तरीकों से मौजज़े करने पे कादिर है, इसलिए हमें कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। चाहे हालात जितने भी खराब नजर आ रहे हो, जितने भी बदतर नजर आ रहे हों, लेकिन हमें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कभी भी हमें अपना हौसला जो है वो कम नहीं करना चाहिए। देखिए, इस भाई की शादी को 13 साल हो गए थे और ये फरमा रहे हैं, सही फरमाया, मुझे अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार पर 13 साल बाद औलाद दी। आज एक बेटी और एक बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, 13 सालों के बाद, इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कि हालात चाहे जितने भी बदतर हो, जिनकी शादी को आज साल 2 साल हो जाते हैं, उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, वो मायूस होने लग जाते हैं कि हमें ये खुशी नहीं मिल रही है। तो 13 सालों में सोचो उनके अंदर कितनी मायूसी छा रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनको यकीन था, जब उन्होंने इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया तो यकीन के साथ किया कि अब भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो रब अब भी उस चीज पे कादिर है जो नबियों के जमाने में, जो सहाबाओं के जमाने में मौजज़े करने पे कादिर है। वो रब अब भी हमारा रब है। वो रब कभी ना बदला है ना कभी बदलेगा। उस रब को कभी नींद नहीं आती, उस रब को कभी मौत नहीं आती। वो कभी अपनी जगह से बदल नहीं सकता कि वो अपनी सीट चेंज कर ले, जैसे यहाँ की गवर्नमेंट चेंज होती है। वो रब कभी नहीं बदलता। वो रब हमेशा आपका रब है। आप खुशनसीब है, हम खुशनसीब है जो हम अल्लाह ताला के बंदे हैं। इसलिए हमें खुलकर अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, हमें खुलकर इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, हमें खुलकर अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों की शर्मिंदगी जाहिर करनी चाहिए, हमें नदामत जाहिर करनी चाहिए। हम लोगों के सामने रात में गुनाह करते हैं, सुबह उठकर हम लोगों के सामने बताते चल रहे होते हैं कि हमसे ये गुनाह हो गया, या हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन उस रब के सामने तौबा करने के वक्त हम अपने गुनाहों से अड़ जाते हैं कि नहीं, हम गुनाहगार नहीं है, क्या मैंने ही गुनाह किया है जो सारी मुसीबतें मुझ पे ही आती हैं। देखिए, हम इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। आदम की औलाद खताकार है, हम खताकार है, हम बदकार है। हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, हमें माफिया मांगनी चाहिए। सिर्फ ये सोचकर नहीं कि हम गुनाहगार है, इसलिए ये सोचकर कि आपका रब आपके गुनाहों को ही नहीं बख्शेगा बल्कि आपको नेमतें भी अता करेगा, और आपकी दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी आपकी बेहतर हो जाएगी। वो आखिरत जहाँ की जिंदगी हमेशा बाकी रहने वाली है। और अल्लाह ताला तौबा करने वालों को बहुत पसंद करता है।
आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसले आते हैं ना, अल्लाह ताला फ़ौरन उस मसले को दूर करने पे कादिर है और वो दूर कर देता है, क्योंकि आपने अल्लाह ताला से अपना रिश्ता जो है वो मजबूत करके रखा है। आपका कनेक्शन जो है वो आपने अल्लाह ताला से मजबूत करके रखा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ आपको कि आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, जितनी ज़्यादा हो सके अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगे। एक आंसू बहाए सजदे में कि अल्लाह मैं ख़ताकार हूँ, गुनाहगार हूँ, बदकार हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मेरी मुसीबतों को दूर कर दे, मुझसे जो खता के सबब में ये मुझे मुसीबतें अगर मिली है तो मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिसके कारण मुझे ये मुसीबतें आई हैं, और अगर ये तेरी आजमाइश है तो मैं इस आजमाइश के काबिल नहीं हूँ, तो इस आजमाइश को हमसे दूर कर दे। अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है, वो आपकी दुआओं को सुनता भी है, जानता भी है, और वो उसको कबूल करने पे कादिर है। तो मैं आपको उभारती हूँ कि आप अल्लाह ताला के करीब आएँ, अल्लाह ताला से अपना रिश्ता जोड़ें। मैं इसके लिए आपसे कोई पैसे नहीं ले रही और ना ही रब आपसे कोई पैसे मांगता है, बस आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, इसलिए मैं आपको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियोस बनाती हूँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत करें और हर परेशानी में उस अल्लाह ताला से उम्मीद रखें। तो अगर आप मेरे वीडियोस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।